चाहत हुई तेरे नाम। आपने मुझे बुलाया है सर? तुम जानती हो मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मेरी जगह तुम ऑफिस चली जाओ। वो तो ठीक है सर, लेकिन वारिस, आपकी मेडिसिन्स, उसका क्या होगा? पहले भी तुम्हारे बगैर ही रहता था वारिस। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी तरह लेटा रहूंगा, व्हील चेयर पर रहूंगा? हल्ला ना करे। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और अपना बिजनेस संभालें। मैं ओह आई एम सॉरी, आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई। रुको, कहाँ जा रही है? ओह, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। हीरा को क्या हुआ? पता नहीं, उसी से पूछ लो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ सुबह मेरे हाथ की चाय कैसी लगी? अच्छी थी। हेलो हिरा, बेटा सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा अलीज़े का पूछ लूँ। रो तो नहीं रही थी? काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा मैंने उसे। अभी तक दुख हो रहा है कि मैंने अपनी अलीज़े पर हाथ क्यों उठाया। अरे नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम खुद पर गुस्सा मत हो। और देखो ना, सही गलत का फैसला बच्चे थोड़ी खुद कर सकते हैं, बड़े ही बताते हैं ना। और जाहिर है जब अलीज़े कुछ गलत बात करेगी तो गुस्सा तो आएगा। आज एहसास हुआ है हमें, काश ये शादी ही न की होती। मैं अलीज़े मुझसे इतनी नफरत तो ना करती ना। आखिर क्या मिला मुझे ये शादी करके? सिर्फ अशर की नफरत बस? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अलीज़े की तरफ से दिल बर्दाश्ता मत हो। वो बच्ची है, नादानी में ऐसा कह गई, वरना बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं अम्मी, अब ऐसा नहीं। अब उसकी जिंदगी में मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, शायद उसे मेरी जरूरत नहीं है। तो चलो, ये तो अच्छा है ना, अब तुम्हारी और जिम्मेदारियां जो बढ़ गई हैं। अभी फरीद क्या हमेशा आपके पास रहेगा? हाँ, और हिरा, मुझे तुम्हें एक और बात भी बतानी है। क्या बात? सब खैरियत तो है? रमशा ने फरीद से तलाक मांग ली है। क्या? ये ठीक नहीं अम्मी। देखो बेटा, इसी को कहते हैं मकाफात अमल। अगर इस दुनिया में कोई भी किसी बेकसूर के साथ ज्यादती करता है ना, तो अल्लाह इसी दुनिया में उसको मजा चखाता है। नहीं अम्मी, चाहे कुछ भी है, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि फरीद का घर खराब हो, अलीज़े डिस्टर्ब हो जाए। मैंने हमेशा दुआ की है कि अल्लाह फरीद का घर बनाए रखे। आमीन। आमीन। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना।
मुझे आज तुम्हारे भेजे हुए डिवोर्स पेपर मिल गए हैं। मुझे आज ये बात समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि तुम मुझसे छुटकारा चाहती हो। रमशा, मैं एक बार हिरा को तलाक देने की गलती कर चुका हूँ, मगर अब दोबारा जल्दबाजी में ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता जो बाद में हम दोनों के लिए पछतावा बन जाए। अपने इस फैसले पर एक बार फिर से गौर कर लो। सबाहत, आ गए आप? हाँ हाँ कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, बस बेहतर ही है। आप सुनाए कैसी है और रमशा कैसी? हाँ बेहतर है, अपने कमरे में है। वो सबाहत, मैंने आज फरीद को रमशा की तरफ से डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। क्या? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे आप? मुझे ये बताएंगे फरीद को डिवोर्स पेपर्स किसने भेजे? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। बेटा, हम आराम से बैठ के इस मसले का हल निकाल लेते हैं। मैं तुम्हारे बाबा से भी यही कह रही थी। अब बात करने को बचा ही क्या है? एक मिनट, ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैंने फरीद को डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दिए? मैसेज किया है फरीद ने मुझे। ओह, तो अब ये हरकतें कर रहा है वो। पहले आप पढ़ तो लीजिए। ये दोनों अभी भी मियाँ बीवी हैं, डिवोर्स नहीं हुई है इनकी। क्या गलत किया मैंने? वो किसी काबिल नहीं कि हमारी बेटी रमशा उसके साथ रह सके। ये आप गलत कह रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं था। आपका ही फैसला था कि फरीद रमशा के लिए मुनासिब रहेगा, और अब आप ही। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा फैसला है कि फरीद किसी तरह काबिल नहीं है कि हमारी बेटी रमशा उसके साथ जिंदगी बसर कर सके। वाह बाबा, मेरी जिंदगी आपके लिए कोई मजाक है? एक तजर्बा गलत निकला तो दूसरा कर लिया, और वो भी इतना भयानक। ऐसे फैसले करते हुए माँ बाप हजारों बार सोचते हैं। आपने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक बेटी का बाप हूं, और उस बेटी से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि शायद मैं खुद से भी नहीं करता। बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो हमेशा आपकी खुशी चाही है। जब आपने फरीद से मेरी शादी करने का फैसला किया तो भी मैंने आपकी खुशी में हामी भरी और कॉम्प्रोमाइज करके इस रिश्ते को निभा रही थी। इस रिश्ते को निभाते निभाते कब मुझे फरीद से मोहब्बत हुई, मुझे भी नहीं पता चला। मैंने तो फरीद की बेटी को भी अपना लिया। पहले आप लोगों की मोहब्बत और फिर अपने शौहर की। यही कसूर है मेरा। रमशा, फरीद की दूसरी शादी की तस्वीर देखकर तुम ही तो हाइपर हो गई थी, पर तुम्हें देखकर तुम्हारे बाबा भी हाइपर हो गए। इन्होंने निकाला है उसे इस घर से, और अब यही उसे इस घर में वापस लाएंगे। नहीं मामा, मैं बाबा का सर कभी झुका हुआ नहीं देख सकती, चाहे मुझे सारी जिंदगी फरीद के बगैर रहना पड़े। बाबा को कभी झुकने नहीं दूंगी। माशाअल्लाह बेटा, तुम जैसी बेटियां ही माँ बाप का फख्र होती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम जैसा चाहोगे ना वैसा ही होगा। रमशा, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना, वो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि फरीद इस घर में अब वापस आएगा। मामा, फरीद इस घर में अब वापस आए या नहीं, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, फरीद के अलावा मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा। ठीक कहा आपने, बहुत जल्दबाजी कर दी मैंने। ये क्या अम्मा,
आपने फिर ये लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। मैंने मना किया था ना आपको। तो बेटा अभी तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो और मुझे तुम्हारे ससुर के इरादे तो साफ नजर आ रहे हैं। कि इरादे जो भी हों, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरे पास अभी इतनी सेविंग्स हैं कि अगर फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं भी करता तो भी गुजारा हो जाएगा। क्या अगर इसी तरह बैठे बैठे पैसे खर्च करते रहे तो कानून का खजाना भी खत्म हो जाएगा। अच्छा परेशान ना हो, मैं जल्दी कोई जॉब वगैरह ढूंढ लूँगा। वो तो है बेटा, लेकिन पापा हम भी ज्यादा मिले घर चले। जी बेटा चलते हैं शाम में, आप लोग रेडी हो जाओ फिर। अरे नहीं बेटा, पहले उसे फोन करके पूछ तो लो कि वो घर पर है भी या नहीं। ऑफिस से आने के बाद घर पर ही होता है वो। तो ठीक है, लेकिन अचानक से कोई प्रोग्राम बन सकता है, कोई काम आ सकता है। पहले तुम उसे फोन कर लो फिर चलेंगे। चलिए मैं फोन कर लेता हूँ। बिजाद, मुझे रिमोट दीजिए। हरगिज नहीं, न्यूज़ देख रहा हूँ मैं सारा दिन काम में मसरूफ होती हूँ और अब जाके फ्री हुई हूँ तो आपकी ये न्यूज़ देखूँ। नो न्यूज़, मुझे भी थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए। ये सास बहू के झगड़े को तुम एंटरटेनमेंट कहती हो? ये एंटरटेनमेंट है तुम्हारे लिए? अब जो टीवी पे लगेगा वही देखूंगी ना, मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना। ओहो बस भी करें आप लोग, अच्छा खासा मैच चल रहा था, क्या छुड़वा दिया आप लोगों ने? बाय द वे हमारा बेटा कौन सी गेम खेल रहा है? क्रिकेट। अच्छा तो हमारा बेटा क्रिकेटर बनेगा बड़ा होके? मेरा गेम तो आप लोगों ने खराब कर ही दिया है, अब मुझे क्रिकेट देखने ही दें। लीजिए रिमोट आपके साहबजादे के हाथ में आ चुका है, अब क्या कहती हैं आप? मेरा बेटा क्रिकेट देखना चाहता है तो मैं मना तो नहीं ना करूंगी। अच्छा मेरे बारी नो नेवर और इसकी बारी यस यस, ये तो गलत बात है ना? ये माँ बेटे का रिश्ता है, आप नहीं समझ सकते। अपने साहबजादे से ये तो पूछिए कि हॉस्टल में रहेगा या यहाँ पे रहेगा। बताओ बेटा, बताओ बताओ। आर्यन बताओ बेटा, पापा क्या पूछ रहे हैं? सोच कर बताऊंगा, अभी एक वीक है मेरे पास। बस जी फरीद साहब कैसे हैं आप? हाँ यार तेरी तरफ आने का प्लान था। तुम लोग घर पर हो कहीं जा रहे हो? अरे नहीं नहीं यार, हम लोग घर पर ही हैं, आ जाओ बिस्मिल्लाह। वैसे ये हम लोग से क्या मुराद है, कौन कौन आ रहे हो? मैं और अली से। अच्छा ठीक है, अलीज़े और फरीद आ रहे हैं। आप उनसे कह दें कि डिनर हमारे साथ करें। ओके फरीद साहब, आपको एक ऑर्डर आया भाभी की तरफ से कि आप खाना हमारे साथ खाएंगे, मतलब कि डिनर। चलो ठीक है, डिनर साथ ही करेंगे। चल ठीक है, जल्दी से आ जाए, इंतजार कर रहे हैं हम तेरा। आ रहे हैं वो? जाओ अच्छा सा खाना बनाओ। बेटा दिखाना हाँ, जरा। मैं बनाती हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हम इकट्ठे बैठ के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अशर की तबीयत अब कैसी है? अशर माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि उसके पैर के ज़ख्म ठीक हो गए, पट्टियाँ खुल गई उसकी? जल्दी, डॉक्टर बता रहा था कि जल्दी इंशाल्लाह। मम्मा कुछ पता चला कि किन लोगों ने अशर को? हाँ पता चल गया कौन थे वो मनहूस। कौन थे? अरे भाई मेरा ख्याल है सोनिया के पीछे पड़े थे, अशर ने कभी लगा दिए होंगे 2-4 हाथ, बस उसी का बदला लिया है। आप ना इस सोनिया को चलता करें, जब से आई है मेरे भाई का बुरा हाल कर दिया है। 2 बीवियों के होते हुए वो बिस्तर से लगा नहीं, और इस एक गर्लफ्रेंड की यहाँ होने से ना बिस्तर पे जाके लग गया। अच्छा अब तुम उसकी भी बुराई करने लगी? भाई कम से कम ये तो सोचो कि उसने अशर को जोया के गम से निकाल लिया है। मेरी भोली मम्मा, बात सिर्फ ये है कि अशर ने अब जोया की कब्र पे जाना छोड़ दिया है। हीरा ने हालात से समझौता कर लिया। बहुत मासूम है हीरा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये बताएं कि अशर का रवैया हीरा के साथ कुछ चेंज हुआ? ठीक से बात करता है हीरा से या नहीं? कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आज ही मुझसे पूछ रहा था कि हीरा कहाँ है। क्यों, हीरा कहीं गई हुई थी क्या? हाँ वो अपनी वालदा की तरफ गई है। अच्छा कमल, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, घर का थोड़ा सा काम काज है वो मैं ज़रा नूरी को समझा दूँ, ठीक है? अच्छा चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। बीबी शिरीनी जड़े गुले
बसुसा जोड़ा गुलखान? लहसुन। जी बेगम साहब। तुम्हें गोडी करनी आती है? बेगम साहब हमको तो गोडी वोडी करना नहीं आता है। तो फिर सीखो। किससे सीखो बेगम साहब? अब ये भी मेरा मसला है। नूरी, नूरी। ये ले बेगम साहब चाय। रखो यहाँ। ये बताओ घर में खाद रखी है? हाँ जी रखी हुई है। इसे गोडी रखना सिखाओ। हाँ तुम्हें गोडी करना नहीं आता? कोई मुश्किल काम है भला? मैंने तुमसे क्या कहा है? अरे इसे रखना सिखाओ। नहीं आता ऐसे। वो बेगम साहबा खाद आज डाली है कल? नहीं आज क्या, आज तो इसने पानी दे दिया है, कल वल देख लेना। ठीक है। वो हेरा को भेज दो जरा नीचे। जी। अम्मी आपने बुलाया? हाँ वारिस कहाँ है? अम्मी अभी नूरी को दिया है। अच्छा ठीक है। ये बताओ अशर से तुम्हारी कोई बात हुई? जी अम्मी मेरी बात हो गई है, कल से ऑफिस जाने का कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। देखो बेटा अब तो ये सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। जी अम्मी अब तो न जाने पता नहीं क्या क्या कुछ देखना है। मैडम कैन आई हेल्प यू? हाँ आप ये सलाद काटें। सलाद काटूं? जी बिल्कुल सलाद काटें। और कुछ नहीं यही बहुत है। अम्मी अलीजा कब आएगी? बस बेटा आते ही होंगी। और हाँ एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनको बिला वजह तंग मत करना। अम्मी आपका एक ही तो बेटा है, आप उसे शैतान कहती रहती हैं। पापा भाई आप बताएं ना। नहीं बेटा नहीं, आपकी मम्मा के सामने मेरा मुंह एकदम बंद। बस बस पता है आप कितने सीधे हैं। चुप करके सलाद काटिए और बोलिएगा मत। लगता है अलीजा आ गई, मैं देख के आता हूँ। आप सलाद को छोड़े, मैं काटती हूँ, आप जाकर देखें। सारा तो मैंने काट दिया। बाकी मैं करती हूँ ना। आंटी अकेले अकेले चाय पी रही हैं? अरे अकेले कहाँ पी रही हूँ भाई, मेरा बेटा है, मेरी बहू साथ है। हेरा एक प्याली चाय ऐसे भी बना दो। अब चाहे ये यहाँ कितने ही दिन रहे, है तो मेहमान है, एक दिन से चले ही जाना। यानी कि 3 दिन मेहमान और चौथे दिन बेईमान। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे बेईमान कह रहे हो? अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, जोक कर रहा था। शुक्र है अशर तुम मुस्कुराए तो सही। फिर तो आंटी आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अशर मेरी वजह से मुस्कुरा रहा है। हाँ भाई ये बात तो मानने वाली है। अशर अब तुम जितना मर्जी चाहो जोक कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सोनिया मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि हर वक्त मजाक ही करता हूँ। इस बात का अंदाजा है मुझे। आंटी ये हीरा क्यों चली गई? बात दरअसल ये बेटा कि तुम जिस माहौल से और जहाँ से आई हो ना, तुम इन बातों को समझोगी। तो आंटी मुझे समझाए ना। सोनिया बातों का कुछ बातों का ना समझना ही बेहतर। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बीबी जी क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है नूरी। जब भी मैं अशर को सोनिया के साथ देखती हूँ मेरा दिल जलता है, चाहता है कि मर जाऊं। अल्लाह ना करे बीबी जी आपको कुछ हो, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अशर जिस तरह घर में रह रहे हैं उससे तो अच्छा था कि जाके जोया की कब्र पे बैठे रहते हैं। कम से कम दिल को ये तसल्ली तो होती कि जोया के पास है। लेकिन जब सोनिया के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बीबी जी आप फिक्र ना करें, वो एक दिन चली जाएंगी यहाँ से। नहीं नूरी, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। उसका काम खत्म हो गया लेकिन फिर भी वो यहाँ से नहीं जा रही। तो बीबी जी आप उन्हें खरी खरी क्यों नहीं सुना देती हैं? दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि उसे ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि याद रखे। लेकिन फिर सोचती हूँ कि
चलो कोई तो है जिसके साथ अशर खुश है। मगर बीबी जी आपकी खुशी? मैं अशर को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए चुप हूँ। ये तो जी बड़ी खुशी की बात है। जानती हूँ, मैंने आज कितने दिनों बाद अशर को हंसते हुए देखा, वो भी किसकी वजह से? किसकी वजह से? सोनिया की वजह से। वो मैं बेगम साहबा के पास ले जाऊं हारिस बाबा को? ले जाओ। नानो, आज बहजाद अंकल के घर बहुत मजा आया। हाँ भाई, तुम्हारे बहजाद अंकल और अनीना आंटी हैं इतने अच्छे। और अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा है क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त आर्यन जो है। वैसे अलीजे, अब तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हो गए ना? जी नानो, रिमशा आंटी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैंने बाबा को कब से बोला भी मुझे रिमशा आंटी के पास ले चले, लेकिन बाबा कह रहे हैं मुझे उनसे नहीं मिलना। अच्छा अलीजे, इधर आओ मेरे पास, एक बात तो बताओ। जी बोले नानो। जी बताओ कि तुम अपनी खाला से नाराज क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी खाला ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? क्या किया? देखो बेटा, तुम अभी बच्ची हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और फिर तुम खुद ही कहोगी कि मेरी खाला दुनिया की सबसे अच्छी खाला है। जी नानो, मुझे मालूम है मेरी खाला बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या मतलब प्यार करती थी? बेटा वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करती हैं। वो मुझसे अभी प्यार नहीं करती क्योंकि वो वारिस से प्यार करती हैं। बेटा वो वारिस के साथ साथ तुम्हें भी बहुत प्यार करती हैं। अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो मेरे बाबा को ना छोड़ती। लेकिन बेटा तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बाबा को नहीं छोड़ा है। मैं बाबा के पास जाऊं? ठीक है। बाबा, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं बेटा, आप जाओ, जाके सो जाओ, मैं सो जाऊं। जी आप सो जाए। कब तक ऐसे चलेगा? कभी एलिजे को होमवर्क करवाने वहां जाते हो, कभी उसको स्कूल छोड़ने वहां जाते हो, तुम उसको यहाँ क्यों नहीं ले आते? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं उसको उसकी नानी के घर छोड़कर आया। फरीद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एलिजे को यहाँ ले आओ और अब मैं पहले जैसी तो नहीं रही। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, तुम काफी बदल गई हो, लेकिन क्या पता कब तुम्हें गुस्सा आ जाए और तुम हाइपर हो जाओ। वैसे भी एलिजे तुमसे बहुत डरती है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं खुद उसे समझाऊंगी कि हम अब दोस्त बन के रहेंगे और उसे यहाँ ले आते हैं। अगर तुम बदल गई थी रमशा, तो फिर ये सब क्या है? तुम क्यों मुझसे अलग होना चाह रही हो? मोहब्बत में रूठना मनाना तो चलता रहता है, लेकिन एकदम से ताल्लुक तोड़ देना तुम शायद नहीं चाहती। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा था, चाहने लगा था मैं तुम्हें। मैंने तो तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया है फरीद। मैं तो तुम्हारे रंग में रंगना चाहती थी, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ हिरा से मोहब्बत करते हो। जब भी तो तुम्हारे वॉलेट में उसकी तस्वीर थी, मेरी नहीं। बाबा का फैसला बिल्कुल सही है। अब फरीद को दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मैं क्या करूं? फरीद के अलावा ये दिल अब किसी और को चाह ही नहीं सकता।
इस दिल में सिर्फ और सिर्फ फरीद ही की मोहब्बत और चाहत है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ फरीद, और तुम हिरा को। क्यों क्यों फरीद? बाबा, मेरी नई क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं और मेरा यूनिफॉर्म तो रिमशा आंटी के घर पर है। तो कोई बात नहीं, हम नए यूनिफॉर्म ले लेंगे। वैसे भी अब आपकी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो नए शूज, नया बैग, नया यूनिफॉर्म, कैसा? नानो, बाबा ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, जब तुम्हारी अम्मी और खाला स्कूल जाती थी ना, तो बस रिजल्ट आते ही उन्हें रट्टा लग जाता था कि नया बैग चाहिए, नया यूनिफॉर्म चाहिए। सब ऐसे ही कहते हैं। अच्छा आप बताओ, आपने खाला को फोन किया था? मुझे खाला से बात नहीं करनी। तुम्हें पता है अलीज़े की खाला भी अलीज़े से नाराज है। सही नाराज है ना, अलीज़े ने इतनी बदतमीजी जो की थी। अब फोन करके खाला से फौरन सॉरी करो, वरना बाबा भी नाराज हो जाएंगे। और भाई नानो भी नाराज हैं तुमसे। मैं भी फोन करती हूँ खाला को और ये बताती हूँ कि मैं फर्स्ट आई हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मैं अपनी नानो और बाबा को नाराज जो नहीं देख सकती। अच्छा, तो तुम फोन इसलिए करोगी कि हम लोग तुमसे नाराज ना हो जाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी तो उनसे नाराज हूँ। बुरी बात अलीज़, ऐसे नहीं कहते। चलो नाश्ता करो जल्दी से। मैंने कल सर को फ़ोन करके बता दिया था कि हमारे न्यू प्रिंट्स मार्केट में आने हैं और उनकी पब्लिसिटी के लिए हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कांटेक्ट करना है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो जो न्यू प्रिंट्स आने वाले मार्केट में वो मुझे भी दिखा दीजिए, और हाँ मॉडल्स की जितनी डिटेल्स हैं वो भी दे दीजिए ताकि हम जल्दी से कोई मॉडल सेलेक्ट कर लें। मैम ये एक अर्जेंट मैटर है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए मैं फाइल साथ लाया हूँ, प्लीज़ ये देख लें। गुड, मुझे खुशी हुई आप अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। थैंक यू मैम। प्रिंट्स तो इस बार पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। जी मैम, एक्चुअली सर साहब ने लास्ट ईयर कुछ बाहर के डिज़ाइनर्स को हायर किया था, ये सब उन्हीं की मेहनत का रिजल्ट है। आप एक काम कीजिए, आप इस वाली एजेंसी को कॉल करें और मीटिंग प्लान कर लें, और उनसे कहिएगा कि अच्छी मॉडल्स की पिक्चर्स लेकर आएँ ताकि हम जल्दी से फ़ोटोशूट करवा लें। टाइम बहुत कम है हमारे पास। राइट मैम। अच्छा खुदा हाफिज़। बेटा कहाँ जाने की तैयारी है? एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ माँ। इंटरव्यू? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जॉब की? घर बैठ के भी क्या करूँगा, वैसे भी आदमी घर पे फारिग बैठे अच्छे नहीं लगते। लेकिन तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे ससुर ने वो कोरंगी वाली फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी। जी की तो थी। तो तुम उसे क्यों नहीं संभाल रहे? नहीं अम्मा, अब मैं उनकी कोई भी दी हुई चीज लेना नहीं चाहता, और वैसे भी वो फैक्ट्री उन्होंने मुझे बच्चे की खुशी में दी थी, और बच्चा तो अब रहा नहीं, तो फैक्ट्री कैसी और खुशी कैसी। चल जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। हाफिज। मिस्टर सलमान, मुझे ये बताएं कि ये कंपनी मैंने किसने बनाई है? सर मैं कुछ समझा नहीं। पहले ही आपके सामने सफदर साहब की मिसाल मौजूद है, किस तरह उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कंपनी को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया, और अब फिर मुझे शिकायत आ रही है कि हमारी प्रोडक्शन खराब हो रही है। यस सर, इसी वजह से मैंने प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी चेंज किया था, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्या कहा? प्रोडक्शन सुपरवाइजर को चेंज किया और फर्क नहीं पड़ा, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं? सर बात यह है कि जब से सफदर वाला मामला हुआ था, फरीद साहब प्रोडक्शन क्वालिटी खुद देख रहे थे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब जब से वो ऑफिस नहीं आ रहे तो ये मामला दोबारा से सर उठा रहे हैं। What do you mean? अगर फरीद नहीं आएगा तो मैं ये कंपनी बंद कर दूं और घर जाके बैठ जाऊं? मिस्टर सलमान, पहले भी ये कंपनी मैं चला रहा था। आप एक काम, फौरन सुपरवाइजर को चेंज करें, और हमारा जितना पुराना स्टाफ कंपनी छोड़ के जा चुका है उन्हें कांटेक्ट करें और दोबारा बुलवाएं और रीहायर करें, चाहे हमें डबल सैलरी ही क्यों ना देनी पड़े। राइट सर, मैं आज ही उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, वैसे एक बात पूछनी थी। बोलो।
सर फरीद साहब ने ऑफिस आना क्यों छोड़ दिया है? असल में सर वो थे तो हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी बेहतर जा रही थी। मिस्टर सलमान, फरीद ऑफिस आए या ना आए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। किसने ऑफिस आना है, किसने ऑफिस नहीं आना, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपका नहीं। सॉरी सर। यू कैन गो नाउ। नानो, मुझे वारिस की बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम खाला के घर चले? हाँ बेटा, आप चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम खाला को फोन करके तो बता दो। ठीक है। कहाँ है फोन? ये रहा। ये लो, खाला से करो बात। हेलो मम्मी। हेलो खाला, मैं अलीज़े बोल रही हूँ। अलीज़े मेरी जान, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान, आप तो मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। अच्छा ये बताओ फोन क्यों किया? मैं फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट? ये हुई ना बात, खुश कर दिया आपने मुझे। अच्छा जल्दी से बताओ क्या लोगी? क्या लूंगी? क्या मतलब? अलीज़े भैया आप फर्स्ट आई हैं, कोई गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना आप खाला को। जो आपका दिल करे। अच्छा लाओ मुझे दो, खाला से मुझे भी बात करनी है। खाला, नानो से बात करें। हाँ हेरा बेटा, तो तुम कब आ रही हो? तुमने आने का कहा था ना? अम्मी आजकल तो ऑफिस में बिजी हूँ, अगर आज टाइम मिला तो आऊंगी, वरना 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। अब तो मुझे अलीज़े के लिए गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। चलो जैसे तुम्हें आसानी हो। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बस खाला ने कहा आएंगी शाम में। चाहत हुई तेरी